हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार मेरा नाम अब्दुल कादिर। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं जी आज आलोक सर की वीडियो, जो देखते हैं पहले वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है सना अमजद का, और इसका टाइटल है शहबाज शरीफ सीक्रेट रिलेशन विद इंडिया एक्सपोज्ड। अच्छा, तो वो जो ऑडियो लीक हुई है बहुत सारी, उसमें ये बात समझ में आ रही है। तो चलिए भाई देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। अभी हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक ऑडियो लीक हुई है। भारत से वो पावर प्लांट मंगवा रहे हैं। वैसे तो हमने इंडिया से तजारत करनी नहीं है क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन अब अपने मफाद के लिए हमारी हुकूमत जो है वो अपने दामाद के लिए वहाँ से पावर प्लांट मंगवा रही है। देखें, जो भी दुश्मन या दोस्त ममालिक होते हैं वो सिर्फ अवाम की हद तक होते हैं। इनके जो फ़ायदा या नुकसान होता है ना, वो अवाम से ऊपर होता है थोड़ा। अपने मफाद के लिए ये लोग दुश्मन या दोस्त नहीं देखते, बस जहाँ से फ़ायदा होता है। इंडिया हमारे लिए दुश्मन है लेकिन उन लोगों के लिए शायद नहीं है, यही हो सकता है। अच्छा, ट्रेड इन्होंने बंद की ये कहकर कि जी कश्मीर में रहने वाले लोगों पर जुल्म हो रहा है, भारत में रहने वाले मुसलमानों पर भारत जुल्म कर रहा है, हमने भारत के साथ ट्रेड नहीं करनी। तो ये अब क्या कर रहे हैं? देखिए, वही बात है कि ट्रेड या जो भी डील्स हैं वो अवाम की हद तक इन्होंने करना है, क्योंकि अगर ये भारत से मंगवाते तो शायद अवाम को थोड़ा रिलीफ मिल जाता, प्राइसेस थोड़ी कम हो जाती, लेकिन वो इनकी जेबों में ना जाता। शायद इसलिए वहाँ से नहीं मंगाई गई, क्योंकि अवाम को तो महंगे दामों ही बेचनी थी ना। जहाँ पे अवाम का फायदा है ना, वहाँ इन लोगों का नुकसान है, वहाँ पे इन्होंने डील नहीं करनी। दोहरे में आ रहा है हमारी हुकूमत का ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब अपना मफाद देख रहे हैं, अवाम को इन्होंने रिलीफ नहीं देना। नहीं, देखें आप, जो भी पीछे सियासतदान गुजरे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी शायद कंट्री का किस्मत ही इस तरह की है कि जो भी सियासतदान आते हैं वो सिर्फ अपना मुफाद देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि अवाम को रिलीफ हो रही है, फ़ायदा हो रहा है। उनकी जेबों में जहाँ से ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, उनको जहाँ फ़ायदा हो रहा है वहाँ से ही ट्रेड होगी, वहाँ ही काम होगा। इनका तो पोल खुल चुका है, ये तो मंगवा रहे हैं अपने जमाई राजा के लिए पावर प्लांट कि उनकी सोसाइटी में ग्रिड स्टेशन लगना है। तो क्या आपको लगता है कि अब तो अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि इनका भांडा फूट चुका हुआ है? अब तो तजारत होनी चाहिए ताकि फ्लड से जो इस मुल्क की सूरत हाल खड़ी हो गई है, जितनी महंगाई हो गई है, अगर ट्रेड होगी तो अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। और मेरा ख्याल अब ये हमारा हक है कि ट्रेड खुलनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जहाँ पे अगर अवाम को फ़ायदा हो रहा है तो कोई इसमें मजायका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए इंडिया से सब्जियां या इस तरह की चीज़ें मंगाना शुरू कर देते हैं। इन केस ठीक है, आगे जाके जब हमारी अपनी ठीक हो जाती हैं चीज़ें तो आप बंद कर दें। आपको दुश्मनी है जो, लेकिन ज़रूरत के वक्त तो कहते हैं। कौन सी दुश्मनी? सवाल ये है, कौन सी दुश्मनी भाई? देखें, दुश्मनी तो स्टार्ट से ही चलती आ रही है ना, कश्मीर की वजह से हो या दूसरी और कई चीज़ें हैं जिनकी वजह से है। लेकिन इनको ये पावर प्लांट मंगवाते वक्त दुश्मनी नजर नहीं आई है ना? बिल्कुल नहीं आई। वही तो कह रही हूँ कि जहाँ पे अपनी जेब की बात आती है वहाँ पे दुश्मनियाँ खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये चीज़ें तभी खत्म हो सकती हैं अगर हमारे जैसे लोग बोलेंगे, स्टैंड लेंगे इन चीज़ों के लिए। पब्लिक जब तक इन चीज़ों पे चुप रहेगी, बर्दाश्त करती रहेगी, तब तक ये चीज़ें यूं ही चलती रहेंगी। अच्छा, अब जो ये मैडम बातें कह रही थी कि भाई थोड़ी देर के लिए आप जो है दुश्मनी खत्म कर दीजिए और भारत से सब्जियां मंगवा लीजिए, मतलब अपने जरूरत की चीजें जो हैं वो मंगवा लीजिए। अच्छा, मतलब जब जरूरत है तब दुश्मनी को छोड़ दीजिए, साइड में रखिए, और जैसे ही जरूरत खत्म होगी फिर से दुश्मनी चालू कर दीजिए। वाह 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 वाह। तो ये भी तो आपका डबल स्टैंडर्ड है ना। तो जब आवाम ही ऐसी डबल स्टैंडर्ड वाली है तो जाहिर सी बात है कि जो सियासत में बैठे हैं, जो सत्ता पर बैठे हैं, वो भी लोग ऐसे ही डबल स्टैंडर्ड वाले होंगे। आप ही के बीच में से जाते हैं, तो वही हुआ है, वही कर रही है वहां की सरकार पिछले 75 साल से। तो इसका दोष किसी और को मत दीजिए, ये दोष बिल्कुल आप लोगों का है, आवाम का है। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक ऑडियो लीक हुई है, वो अपने बेटी के दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट मंगवा रहे हैं। क्या कहेंगे? वैसे तो हमारी ट्रेड बंद है, हम इंपोर्ट नहीं कर सकते इंडिया से, एक्सपोर्ट हम वैसे ही नहीं करते, तो ये क्या हो रहा है? ओरिजिनली स्पीकिंग तो थोड़ी सी हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, या तो सारों के लिए ट्रेड ओपन होनी चाहिए या किसी के लिए भी ओपन नहीं होनी चाहिए। बट सिंस वी नो के मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला चक्कर है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं जो कि ओरिजिनली हिपोक्रेसी के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब इनको क्यों नज़र नहीं आ रहा कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? यूएनओ में तो खड़े होकर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
बड़ी बड़ी इन जो फॉरम पर मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंडिया के साथ ये शो करते हैं कि जी हमारी तो इंडिया के साथ फुल टाइम जो है दुश्मनी है, 36 का आंकड़ा हमारा उनके साथ है। लेकिन जब अपने मफाद की बात आ रही है तो अंदर खाते सब कुछ मंगवाया जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, बेशक वो 6000 सीसी गाड़ी हो या बेशक वो इंडिया से इंपोर्ट हो, तो हिपोक्रेसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और बेशक यूएन हो या कोई भी फॉरम हो, हम ये चीज़ शो कराते हैं, बट अंदर जो है ना वो मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें सारों से कट ऑफ हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग इंडिया। हमें उनके साथ एक्सपोर्ट भी करनी चाहिए, इंपोर्ट भी करनी चाहिए। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। हमें कश्मीर का मामला थोड़े अच्छे तरीके से उठाना चाहिए, पर वो डिफरेंट फॉरम्स हैं। हमें अपने पैसे रोक के या अपना फ़ायदा ख़राब करके जो है ना इस तरह से चीज़ों को नहीं चलाना चाहिए। पर हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। अगेन वही बात है कि अगर हम एक बंदे के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो इसी को तो करप्शन कहते हैं। तो मतलब यही चीज़ जो है वो हम मल्टीपल टाइम्स सारे पॉलिटिशियंस के लिए कह चुके हैं कि ये बेशक डायरेक्टली करप्शन नहीं कर रहे, बट इनडायरेक्टली किकबैक्स और इन सारी सूरत में तो ये करप्शन नहीं, तो ये मॉरली भी करप्शन है और शायद मेरा ख्याल फाइनेंशियली भी करप्शन है। एज अ पाकिस्तानी आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? एज अ पाकिस्तानी मैं इंडिया के बारे में ये सोचता हूँ कि नो डाउट हमारा उनके साथ बहुत डिफरेंसेस हैं। हम अगर ये कहें कि शायद वो हमारे दुश्मन हैं तो ये गलत नहीं होगा, बट मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि आपका कोई ना कोई नेबर अच्छा होगा, कोई बुरा होगा, तो आपको सारों के साथ चलना पड़ता है और आपको सारों के साथ चलना चाहिए। आपको अपना फ़ायदा देखना है एज अ नेशन। अगर किसी चीज़ में आपका फ़ायदा है तो आपको वो करनी चाहिए, बेशक वो इंडिया के साथ। क्यों सोच है आपकी कि इंडिया हमारा बुरा नेबर है? मेरा ख्याल है कि एक्शंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाउडर होते हैं जो है वो आपके वर्ड से। तो एक्शंस पिछले हमें बताते हैं, बेशक वो रॉ की इन्वॉल्वमेंट हो बलूचिस्तान के अंदर या वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, या वो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को सबोटाज करना, या मल्टीपल चीज़ें ऐसी हैं। बेशक कश्मीर का मामला हम ले लें, जो वो मतलब निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, आइदर कश्मीर उनका है या हमारा है, एक ये फिर भी एक सेपरेट डिबेट हो सकती है, बट वो जहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे चल रहे हैं, दैट्स समथिंग व्हिच इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल फॉर मी एटलीस्ट। मतलब यहाँ पर भी तो बहुत कुछ होता है। देखिए पाकिस्तान में कुछ होता है तो हम उसका ब्लेम सारा का सारा भारत पर लगाते हैं, भारत में कुछ होता है तो उसका सारा ब्लेम पाकिस्तान पर आता है। कब तक हम ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे और आपस में ताल्लुकात को बेहतर हम क्यों नहीं करते? ताकि इंडिया तो 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, हमने 75-70 सालों में इंडिया के साथ दुश्मनी निभाने के अलावा कुछ नहीं किया। हमने यही इंडिया पर तनकीद करने की बजाय, इंडिया को बुरा भला कहने की बजाय अपने ऊपर काम किया होता तो मेरा ख्याल है आज पाकिस्तान भी किसी बहुत अच्छी लेवल पर, बहुत अच्छी जगह पर नजर आता। आपने बड़ी अच्छी बात की है और मैं इसका एक ही छोटा सा जवाब दूंगा, और इसकी रीज़न ये है कि उनका और हमारा डिफेंस बजट बंद हो जाएगा। अगर डिफेंस बजट बंद हो जाएगा तो शायद आपके मुल्क में थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी, जो कि यहाँ के कुछ हल्का अहबाब ऐसा चाहते नहीं हैं। तो डिफेंस बजट की गेम है सारी। तो जब तक कश्मीर का मामला चलता रहेगा, 2 लाशें इधर से 2 लाशें उधर से आती रहेंगी, उनको भी डिफेंस बजट मिलता जाएगा और हमें भी मिलता जाएगा। तो सारी वही गेम है। अदरवाइज 6000 सीसी गाड़ी के ऊपर इम्पोर्ट कैसे ख़त्म होगी? सर हम इन भाई साहब को ये भी नहीं पता कि डिफेंस बजट जो है वो हमारा जो है डिफेंस बजट वो हमारी टोटल जीडीपी का कितना परसेंट है? 3 से 4% है। हमारे डिफेंस पे हमारे जीडीपी का 3 से 4% ही खर्च होता है। आप इस बात को समझिए। बाकी 96% 97% चीजें दूसरे पर जीडीपी का 97% दूसरी चीजों पे खर्च होता है। आपके यहाँ ज्यादा है, आपके यहाँ जीडीपी के मुकाबले परसेंटेज ऑफ यूज जो है बजट जो है डिफेंस बजट वो ज्यादा है। दूसरी बात, इन भाई साहब ने कही कि हिपोक्रेसी सबसे बड़े हिपोक्रेट अगर कोई मैंने देखे हैं तो वो पाकिस्तान के लोग देखे हैं, पाकिस्तान के नेता देखे हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण मैं देता हूं। आपके फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, जो उनको मतलब काबिलियत से नहीं मिली है कुर्सी, चूंकि जरदारी फैमिली से आते हैं इसलिए मिली है। उन्होंने जाकर कहा वहां पर कई सारे इंटरव्यूज में बोला कि जी भारत एक सेकुलर कंट्री नहीं रहा। अच्छा देखिए कैसी ये बात है कि जो कंट्री खुद सेकुलर नहीं है वो दूसरी कंट्री जो सेकुलर है उसको ज्ञान दे रही है, उसके ऊपर आरोप लगा रही है वो कंट्री कि जी फला देश जो है वो सेकुलर नहीं रहा। उस देश का विदेश मंत्री जिसके यहां माइनॉरिटीज पे जुल्मो सितम की इंतहा हो गई है वो कह रहा है कि भारत सेकुलर नहीं रहा। वो उस देश का विदेश मंत्री जिस देश में पिछले 75 साल में 2000 से मंदिर 20 रह गए हैं, उस देश का विदेश मंत्री कह रहा है कि जी भारत सेकुलर नहीं रहा।
उस देश का विदेश मंत्री जो इस्लामाबाद के में जहां के लोग एक मंदिर बनने नहीं दे रहे हैं, सरकार चाहती है कि मंदिर बने, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का कि मंदिर बने, लेकिन वहां के लोग नहीं बनने दे रहे, कट्टरवाद फैला रहे हैं, जबरदस्ती नहीं बनने दे रहे मंदिर। आप उस देश के विदेश मंत्री कहता है कि जी सेकुलर नहीं रहा इंडिया। हमें आपसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है कि हम सेकुलर हैं और हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। आपके यहां जो घटना होती है तो कोई बात नहीं जी, लेकिन हमारे यहां होगी तो जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। यह होती है हिपोक्रेसी। दूसरी बात आपने कही कि जी ट्रेड बढ़ाना चाहिए और ये करना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए, क्यों करना चाहिए? मेरा सवाल यह है, क्यों करना चाहिए? जब एक बार दुश्मनी है, हाँ, दुश्मनी से याद आया, आपने कहा कि जी इंडिया के एक्शंस जो हैं वो ज्यादा दिखते हैं। एक्शंस के बारे में बताऊं आपको, आपके यहाँ के बहुत बड़े एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं और एक और ऑफिसर रह चुके हैं, उन दोनों की बातें मैं आपको सुनवाता हूं। आपकी सेना ने 4 बार, जो भी चारों लड़ाइयां हमारी हुई हैं, चारों बार पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया पर, और आप कहते हैं कि जी भारत दुश्मनी करता है। सुनिए, पहले हमने हर जंग हमने शुरू की, कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ हैं। बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने, लोग सुनना नहीं पसंद करते। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी है, ईस्ट पाकिस्तान भी खोया, हमने ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटेम्प्ट थी, पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेस एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, वो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। सुना आपने? तो इनफैक्ट तो उल्टा हमें कहना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि 4 बार उसने हम पर अटैक किया है, 4 बार उसने हम पर हमला किया है, जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर छेड़ के रखा है उसने। तो हमने तो हर बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हमारे पीएम वाजपेयी जी बस लेकर गए, शांति अमन की आशा वाली बस। उसके बदले क्या हुआ? करगिल वॉर। पठानकोट के बाद क्या हुआ? पठानकोट में क्या हुआ? मुंबई पर अटैक हुआ, वहां से पाकिस्तानी आतंकवादी आकर करके गए, वो क्या है? आप मुझे बता दो, एक बार इंडिया ने कभी अटैक किया हो पाकिस्तान पर? एक बार नहीं बता पाओगे। लेकिन 4 बड़ी लड़ाइयां हुई और चारों बार पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया। ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, आपके ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स बोल रहे हैं। तो दुश्मनी तो हमें निभानी चाहिए, क्योंकि दुश्मन आप हो। दुश्मन वो होता है जो आपका बुरा करना चाहता है हमेशा, और आपने हमेशा हमारा बुरा करना चाहा है। नहीं चाहा होता तो अब तक 4 बार लड़ाइयां नहीं लड़ी होती, 4 बार अटैक आपने नहीं किया होता। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो भारत से पावर प्लांट मंगवा रहे हैं। मरियम नवाज के दामाद के लिए, राहील के लिए आधा पावर प्लांट आ गया है, लेकिन बाकी आधा मंगवाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे? आपने ये ऑडियो डेफिनेटली सुनी होगी, सारे मामले पर आपकी क्या राय है? मैंने आज सुबह सुनी है ये ऑडियो। ये हमारे लिए कानून और हैं, अशराफिया के लिए कानून और हैं, और ये जो प्लांट मंगवाया जा रहा है उसमें मैंने वाज़ी उसकी ऑडियो सुनी है। शहबाज शरीफ कह रहा है कि मैं देख लूँगा। तो लोग जो बैठे हैं उसके करीब वो उसको कह रहे हैं कि सर ये बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि हम इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो कह रहा है मैं देख लूँगा। तो हमें तो यही चीज़ नज़र आती है कि हमारे लिए कानून और हैं और ये जो बड़े बैठे हैं ऊपर इनके लिए कानून और हैं, और इसके लिए इन्हें सोचना भी चाहिए। और ख़ास तौर पे हमारे जो अशराफिया से ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको चीज़ें सोचनी चाहिए कि आप लोगों ने किन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और उस मुफाद की निशानी आप देख भी लें, आज 240 रुपये का डॉलर है और आटा जो है वो 100 रुपये क्रॉस कर गया है। तो ये आम आवाम के लिए कोई इतना आसान नहीं है इस मुल्क में जीना। इसीलिए यहाँ पे ब्रेन ड्रेन होने के ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं कि लोग मुल्क छोड़ कर निकल रहे हैं। और इस पे मेरा ख्याल है कि हमारी अशराफिया से ऊपर एक क्लास बैठी हुई है जो इस मुल्क को डील करती है, जिसका नाम लेना शायद कैमरे में मुनासिब नहीं होगा, समझदार लोग समझते हैं। उनको इस चीज़ के मुतालिक सोचना चाहिए कि ये बहुत ही गैर मुनासिब रवैये हैं जिनसे फिर हमारे मुल्क में वो तशनगी बढ़ती है कि हम लोग तशद्दुद की तरफ जाते हैं और मार कुटाई की तरफ जाते हैं और गलत काम की तरफ जाते हैं। ये सोचना चाहिए। चलिए, आपने नहीं नाम लिया, लेकिन मैं तो फ्री हूं नाम लेने के लिए। मैं बता देता हूं, आपकी सेना, आपकी ISI, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी ISI ये ही सब काम करवाते हैं। और जितनी जल्दी पाकिस्तान के लोग ये बात समझ लें, जितनी जल्दी उनको इस बात का एहसास हो जाए कि सबसे बड़ा अगर दुश्मन कोई है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के खिलाफ,
वो वहाँ की स्टेब्लिशमेंट है, वहाँ की सेना है, वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI है। ये जो बात लीक हुई है ना, इसके पीछे तो हालांकि कहा जा रहा है कि जी इंडियन हैकर्स हैं और ऐसा है वैसा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों शक हो रहा है कि ISI ने जानबूझकर ये बात लीक करवाई है, जानबूझकर हैकर्स को रास्ता दिखाया कि आओ दरवाजे खुले हैं, फाइल हैक कर लो, लेकर जाओ। और डार्क वेब में ये चीजें मिल रही हैं, बेची जा रही हैं, और हम सब जानते हैं कि डार्क वेब में कोई भी अपना असली नाम यूज नहीं करता, वो चाहे इंडियन हैकर्स हो, चाहे पाकिस्तानी हैकर्स हो, चाहे कोई भी हो। तो ये कोई भी हो सकता है, ये पाकिस्तान की एजेंसी खुद हो सकती है जो ये डार्क वेब में लेकर आई हो, खुद। तो जी वीडियो होगी यकूब भाई ख़त्म। थोड़ी वीडियो लेंथी थी, इसका पार्ट 2 आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो वीडियो हैक हुई, ऑडियो हैक हुई है, तो ये दमाद को खुश करने में तो पड़े हैं भाई। तो पाकिस्तान की आवाम के लिए क्यों नहीं सोचते? आवाम का भला जब करने को बात आए तो इनकी गैरत जाग जाती है और वो दुश्मनी याद आ जाती है। और जब अपना फ़ायदा सामने नज़र आए तो फिर इंडिया से हम प्लांट भी मंगवा रहे हैं और हर चीज़ करते हैं। भाई मैंने तो वो ऑडियो में वो भी सुना है, वो कह रहे हैं कि ना आप इंडिया से प्लांट मंगवा रहे हैं, हमारी और इंडिया की ट्रेड बंद है। कहता मैं शहबाज शरीफ कहता मैं देख लूंगा, खुद हैंडल कर लूंगा जो भी हुआ। आप खुद अंदाजा लगा लें, अब ये तो अपने फायदे के लिए एक तरफ वो कार्ड खेल रहा है कि जब तक कश्मीर आजाद नहीं होगा, शहबाज शरीफ असम्बली में भी बोल रहे थे यूएन में, अच्छा उधर भी शहबाज शरीफ ने कश्मीर की बात की है, इंडिया का साथ हम तल्लकात नहीं रखेंगे। इमरान खान को बोलते थे कि इसने तिजारत बंद कर दी, इंडिया का तल्लकात नहीं खत्म करना चाहिए थी। अब जब आपकी अपनी हुकूमत आ गई तो आप बोल रहे हैं कि हम कश्मीर के कार्ड के बगैर नहीं खेलेंगे। एक तो ये बोल रहे हैं, इमरान खान के ऊपर भी असम्बली में भी, दूसरी तरफ देख लो ये क्या कर रहे हैं। जोकर साहब, मैं तो इसको अपना वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानता, ये तो पाकिस्तान के लिए कोई भी नहीं मानता यार। जोकर है जो 90% आवाम है। आपने आवाम का व्यू भी सुना है कि वो हुकूमत के बारे में क्या विचार रखते हैं। उन्होंने बोला है कि ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं, इसको तो मानते नहीं, ये अमेरिका ने हम पर मुसल्लत की हुई है। तो भाई इसका भी कोई कसूर नहीं है, वो अनपढ़ सा है, उसको तो भी बोलना भी नहीं आता शहबाज शरीफ को, वो तो एक चोर बंदा है भाई। आपको इस नजर से इंडियन जो मेरे भाई हैं उनको पता चल जाएगा कि कारोबारी हजरात हैं, इसको पाकिस्तान का कोई दर्द नहीं है। और सिर्फ है लालच तो पैसे का है। नहीं यार, इंग्लिश तो छोड़ दे, इंग्लिश तो बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, वो बंदा पढ़ेगा तो पता चलेगा ना। इनको गुलजार भाई अरबी नहीं पढ़नी आती, अरबी जो इनको कुल वल हाथ नहीं पढ़ने आई। शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जो हमारे नबी का तरीका है, जो कुरान पाक में लिखा है, वो नहीं पढ़ना आया। इसे ये इंग्लिश कैसे बोलेंगे, कैसे समझेंगे? और मैंने तो इसको नमाज इतनी भी नहीं आती। बिल्कुल, नमाज है जिसकी पहचान है हमारी, नमाज जिससे हमारी पहचान है। वो बनाया हुआ था, मजाक बना हुआ था कि वो एक बाबे से देखता है वो कैसे नीच रहा है। मैं तो कहता हूँ ये नमाज पढ़ते ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कभी हो तो किसी का जनाजा पढ़ेंगे, वो भी उसका जो MNA इनका होगा या वो भी गलत पढ़ेंगे। तो या ईद पे जाएंगे मस्जिद, वरना कभी जुमे पे नहीं गए, कभी नमाज इन्होंने नहीं पढ़ी, तो फिर कहते हैं हम ये। यकूब भाई मैं वीडियो देख रहा था, उसके पीछे शहबाज शरीफ कह रहे थे जिसने हमारी ये ऑडियो लीक की है ना, उस पर इन्होंने साइबर क्राइम जो है ना हमारी टीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उसको उसके पीछे लगा दी। ये हैकर का पता करो ये किसने की है, इनकी असलियत जो लेके है उसे पकड़ने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। तो भाई इन्होंने इल्जाम इमरान खान के ऊपर भी लगा दिया ना कि ये खान साहब ने सारा कुछ किस कंट्री के साथ, लेकिन हैकरों के साथ मिलकर ये करवा दिया है। इमरान खान को तो खुद पता चला इस वीडियो के जरिए। अगर हो तो अगर आपकी गलत ऑडियो बनाई गई हो फिर आपका बनता है, अगर आपकी असलियत आवाम के सामने, लोगों के सामने आई है, फिर तो आपको शर्मिंदा, मैं तो कहता हूँ मुल्क छोड़ के चला जाना चाहिए। मुल्क नहीं, इसको छोड़ना चाहिए। कादर भाई आप क्या बात कर रहे हैं, इसको मुल्क नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जो हमारी आवाम है उसको उठ खड़ा होना चाहिए कि इसको महल से निकाल कर बाहर फेंकना चाहिए और जेल में डालना चाहिए। ये क्या बात है कि वो मजे लूट कर बाहर चला जाए जैसे उसका भाई बैठा हुआ है। और हमारी आवाम को जागना चाहिए कि इंडिया के साथ हमें ट्रेड शुरू करनी चाहिए। इमरान खान साहब का भी उस वक्त ये गलत फैसला था, हम ये भी बात करते हैं कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करनी चाहिए और जिसमें पाकिस्तानी अवाम का फायदा हो, हमें वो बात करनी चाहिए। ये नहीं कि वो
हमारे सियासतदान अपने फायदे के लिए इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, आवाम के क्या फायदा हो, वहाँ हमारी दुश्मनी जाग जाती है। ये बात नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज और इसके आर्टिकल देखता हूँ जो कह रही होती है हम पत्थर रख के पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, और बाद में इनके आपस में डिस्कस हो रही है कि तेल बढ़ाओ और करो, हमें अपना फायदा होना चाहिए। मरियम खुद बोल रही है कि आपने तेल क्यों बढ़ाया, कम किया, बढ़ाना है। आप खुद अंदाजा लगा लें ये कितने कवाम के लिए सिंसियर हैं, कितना कवाम का भला। और दूसरी बात ये कि जो आर्मी की बात की थी या जंगों की थी, 4 जंगें हुई हैं, उसमें जिसने पहल किए ना वो भी हमारी तरफ से। हमारे ये 2 आर्मी के बंदे नहीं, गुलजार भाई, मैंने काफी वीडियो देखी हुई है। हाँ, इनकी बुक ये पहले जो पहले वो हमारी तरफ से ही वाकई की, 4 जंगों में पहल हमारी हुई है। हमारे मेजर ने भी हमारे कितने मेजरों शिकस्त तो नहीं कह सकते, नाकामी हो सकती है ये शिकस्त। और लेकिन ये बात है कि दूसरी बात ये मैं कहूँगा, जिस तरह बोल रही थी ना कि हम कुछ वक्त के लिए इंडिया के साथ तलकात अच्छे रख लेते हैं। अच्छा, अपने फायदे के लिए। हाँ, फायदा जाएगा, हमारे फायदा हो जाएगा, फिर हम ऐसे करेंगे, हम तलकात खत्म कर देंगे। हमारी आगे ऐसे समझ रहे हैं जैसे कोई ना बुद्धू बैठे हुए, उन्हें दुनिया का पता ही नहीं है। ये तो यकूब भाई ऐसे भाई, ये जो गंदी सोच जब निकलेगी तो तभी पाकिस्तान का कोई भला हो जाएगा। भाई अपना फायदा समझ रहा है, हमारी आवाम को सिर्फ अपना फायदा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं। चाहे मुल्क बाढ़ में जाए, सिर्फ अपना घर ठीक हो, अपना लालच निकल जाए, अपनी सोच, अपना फायदा पूरा हो जाए, तो फिर अगला जाए बाढ़ में जाए। जी, ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी बिल्कुल लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह।